मौका कोई भी हो, कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला करने से नहीं चूकती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है। दरअसल पाकिस्तान ने झूठ फैलाया कि मुल्ला मुनीर को अमेरिका ने आर्मी परेड के लिए न्योता भेजा है। फिर क्या था? कांग्रेस लाओ लश्कर के साथ मोदी सरकार के विदेश नीति पर सवाल उठाने लगी। सवाल पूछने लगी, भारत की अमेरिका से ऐसी कैसी दोस्ती है कि दुश्मन को बड़े समारोह में बुलाया जा रहा है। इस मसले पर कांग्रेस ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिए। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को। पहला धक्का ये था कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमान होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के, और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के सरकार ने तो मुनीर को केवल फील्ड मार्शल बनाया, तरक्की करके अपने देश का हीरो बनाने की कोशिश करी, जबकि वो लड़ाई हारे थे। और उसको वर्ल्ड पे हीरो बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है कि यूएस ने जनरल मुनीर को बुलाया है, यूएस में बुलाया है, और पूरे वर्ल्ड की मीडिया पे उसको हीरो बना करके रख दिया। जबकि अब व्हाइट हाउस से जो खबर आई, जिसको हमारे देश की सरकार ने भी कंफर्म करा, बिल्कुल साफ हो गया कि जनरल मुनीर को यूएस में नहीं बुलाया गया। उधर मुल्ला मुनीर को अमेरिका के आर्मी परेड के न्योते पर पाकिस्तान ढिंडोरा पीटने लगा। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की तारीफों के पुल बनने लगे, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी और पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो गया। वहीं कांग्रेस का सियासी प्रोपेगेंडा खुश हो गया। देखिए, अमेरिका ने इस बात का खंडन कर दिया है, पर जयराम रमेश इससे क्यों व्यथित हो रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या जयराम रमेश जी की जो पार्टी है वो पाकिस्तान में लिस्टेड है कि वो भारत में चुनाव लड़ रही है? देश उनसे ये पूछना चाहता है। वो आसिफ मुनीर साहब के साथ क्यों खड़े हुए नजर आते हैं? जब भी आसिफ मुनीर की वैश्विक पटल पर बेइज्जती होती है, जयराम रमेश यहाँ दिल्ली में व्यथित हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी व्यथित हो जाती है। आसिफ मुनीर और कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है, देश ये जानना चाहता है। हम तो कोई मुनीर फुनीर को जानते नहीं है, और अमेरिका ने भी कह दिया कि ये मुनीर फुनीर यहाँ कोई नहीं आएगा। पर जयराम रमेश उससे व्यथित है, कांग्रेस पार्टी उससे व्यथित है। कांग्रेस पार्टी और मुनीर का क्या रिश्ता है, देश ये जानने के लिए इच्छुक है। जिस पाकिस्तान के बारे में सारे लोग जानते हो कि वहाँ की सेना पूरे संसार में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उसके मुखिया को वो वहाँ बुलाकर सम्मान देना चाहते हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके इस निर्णय को पूरी तौर से नकारता हूँ, निंदा भी करता हूँ, और मैं अमेरिका सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि ऐसे बढ़ावा देने से जो उनका खुद का जो कहना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, इससे इसकी भी हकीकत लोगों के सामने आती है, और ऐसा लगता है कि वो खाली कहने तक सीमित है। वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं वो भी इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को अपना सहयोग देते हैं। नहीं, खास तौर पे कनाडा के प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात मिस्टर ट्रंप से भी होगी, और वो सारे सवाल भारत के लिए चिंता करने वाले हैं जो पिछले दिनों उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, और अब वो कश्मीर पर भी मध्यस्थता के सपने देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री उनको बी फिटेड रिप्लाई करें। न्योता के पोल खुलने के बाद अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को अमेरिका आने का भी न्योता नहीं दिया गया था। ऐसे में कांग्रेस अपने ही बयान पर फंस गई है। अब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी के हमले का क्या जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।